नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ओम एस्ट्रो कश्यप में। मैं सुशांत कश्यप आज आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। आज की वीडियो का टाइटल है कि जातक या किसी बच्चे की जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा योग होता है जो माँ बाप का भाग्य बदल सकता है, या हम कहें कि संतान की जन्म कुंडली में ऐसे कौन से ग्रहों की युतियाँ होती हैं जिनसे उस बच्चे के जन्म के बाद माँ बाप के लिए काफ़ी सहूलियत हो जाती है, उनके भाग्य में या उनके लिए चीज़ें प्रॉफिटेबल चलनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा कौन सा योग है? आज हम भृगुनंदी नाड़ी के माध्यम से ऋषियों ने क्या कहा है इस योग के बारे में और इस योग को कैसे देखना है जन्म कुंडली में, उसके ऊपर हम बात करेंगे। प्रस्तुत कुंडली में आपके सामने तुला लगन की कुंडली है और इस तुला लगन की कुंडली में ये योग बना हुआ है। इस योग का निर्माण कैसे होता है, कौन से ग्रहों का इसमें इस्तेमाल होता है, हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस कुंडली में बताऊंगा कि इस जातक के या इस जातिका के जन्म के बाद इसके पिता के भाग्य में काफी ज्यादा परिवर्तन आया। क्यों हुआ? देखिए, जब भी जन्म कुंडली में बृहस्पति यानी कि जुपिटर प्लैनेट का सन के साथ में कनेक्शन आएगा, वो कनेक्शन कैसा हो सकता है? वो कनेक्शन होता है दोनों एक ही हाउस में बैठे हों, यानी एक ही राशि में दोनों साथ में हों, एक दूसरे से 5 में, 9 में या 7वीं दृष्टि में हों, ये सब मामला। और सबसे बड़ी बात है कि दूसरे मतलब जुपिटर के नेक्स्ट सन हो या सन के पीछे जुपिटर हो, लाइक 2-12 वाली पोजीशन में हो। तो ऐसी पोजीशंस में जिस लड़के की या लड़की की कुंडली में ये योग होता है, उसके जन्म के बाद उसके पिता के भाग्य में परिवर्तन आता है, उनका कामकाज बेहतर होता है, स्टेटस बढ़ता है। क्योंकि देखिए, बृहस्पति भाग्य का कारक है। बृहस्पति को कहते हैं नैसर्गिक भाग्य का कारक प्लैनेट। सन पिता होता है। बृहस्पति जब जुड़ गया तो पिता को भाग्य मिल गया इस संतान के बाद में। अब फिर वो लड़का संतान पैदा हो या लड़की संतान पैदा हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। जुपिटर और सन का कॉम्बिनेशन संतान के जन्म के बाद पिता को भाग्य प्रदान करता है। अब आप एक और चीज समझने की कोशिश करिए कि जब ये दोनों साथ में होंगे तो बड़ी कॉमन सी बात है कि ग्रहों का आपस में एकजुट होकर रहने से अर्थ है कि काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी है रिजल्ट्स देने की। तो यहाँ पर लगभग 90 से 100% के आसपास फल देने का योग बनता है। तो स्ट्रांग होता है जब दोनों साथ में होते हैं। उसके बाद उससे थोड़ा सा कम होता है कि जब प्लैनेट 1, 5, 9 में यानी 5वें या 9वें घर में एक दूसरे से सन और जुपिटर बैठे हों, फिर एक दूसरे से 7वें में हो तो इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होती जाती है। तो लाइक 2-12 में थोड़ी और कम इंटेंसिटी होती है। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, अब हम चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। मैं आपको एक और जन्म कुंडली दिखाता हूँ जिसके अंदर माता और पिता यानी मम्मी और पापा दोनों के ही भाग्य में, दोनों के लिए ही अच्छा प्रॉफिटेबल टाइम आया बच्चे के जन्म के बाद। चलिए देखते हैं। चलिए, अब आपके सामने प्रस्तुत है ये वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली, जहां पर अब हम थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे जब हमें मदर को इस कॉम्बिनेशन में ऐड करना है। तो सिर्फ हमें करना क्या है कि जुपिटर सन के कॉम्बिनेशन के साथ मून को और ऐड कर देते हैं, क्योंकि सन फादर को डिनोट करता है, मून मदर को डिनोट करता है और जुपिटर सेल्फ को यानी नेटिव को डिनोट करता है। अब आप देखिए किस जन्म कुंडली में जुपिटर और सन का 2-12 का कॉम्बिनेशन आ गया। जैसे मैंने कहा कि या तो 2-12 में बैठे हों या 1-5-9 में हों या 7 एक दूसरे से 7वीं दृष्टि में, यानी जुपिटर और सन का कॉम्बिनेशन है। यानी एक तो पिता को भाग्य का सहारा इस जातिका के जन्म के बाद मिला है। अब इसके बाद में देखें कि ये जुपिटर के ट्राइन में चंद्रमा बैठा हुआ है, यानी इसके जन्म के बाद माता के लिए भी पोजीशन ज्यादा बेटर हुई होगी। उसका रीजन क्या है? क्योंकि मून के ट्राइन में जुपिटर है तो मून के लिए पोजीशन ज्यादा फेवरेबल है एज कंपेयर टू फादर।
फादर के लिए भी अच्छी है नो डाउट, लेकिन मदर के लिए ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगा क्योंकि वहाँ से ये पोजीशन बहुत अच्छी बैठी हुई है। तो मैंने यही बताने की कोशिश करी भृगुनंदी नाड़ी में कि कैसे आप बहुत सरलता से जन्म कुंडली से यह आकलन कर सकते हैं कि ये संतान कितनी भाग्यशाली है माता पिता के लिए। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।